हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? चलो आज करने वाले हैं सीएफटी थियरी। सीएफटी थियरी मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी। जो हमारी पहले थियरी में जो कुछ हमें नहीं बता पाए, मतलब लिमिटेशन भी हमने साथ साथ में देख ली कि क्या लिमिटेशन थी लास्ट वैलेंस बॉन्ड थियरी में, उसको आगे हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी की जो लिमिटेशन है ना, वो भी हमें बहुत अच्छे से नहीं बताई है, बट फिर भी इन शॉर्ट में हमें समझाई हुई है कि ये इनकी लिमिटेशन है। अब देखते हैं सीएफटी। सीएफटी क्या थियरी है? क्रिस्टल फील्ड थियरी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन की जो मेटल के साथ लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मेटल के साथ मेटल और लिगेंड इन दोनों के बीच में किस तरह से बॉन्डिंग होगी, किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, लिगेंड किस तरह से उनके साथ अटैच होगा और उनकी एनर्जी किस तरह से होगी, उसका शेप किस तरह से होगा, ये इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया हुआ है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, तो कि सबसे पहले जब मेटल लेते हैं, मेटल ऑलमोस्ट किसके साथ करते हैं? मेटल के साथ जब लिगेंड अटैच होते हैं, एम बराबर है, तो उसकी डी ऑर्बिटल, सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स के साथ ही वर्क करेंगे लिगेंड, क्योंकि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो वो खुद इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, बराबर, इलेक्ट्रॉन पेयर को देना चाहेंगे। अब मेटल है, वो क्या है? तो कि मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स ऑलरेडी है। डी की कितनी ऑर्बिटल्स है? 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। स्टार्टिंग वो डी से करते हैं, इसीलिए हमने लिगेंड की बात डी से ही की है, फिर उसके बाद एस और पी में। पर यहाँ पे डी जो भी उसका शेप और मिल रहा है या जो भी स्प्लिटिंग होगा, जो भी होगा, वो हमारा डी ऑर्बिटल से ही स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टडी करना डी ऑर्बिटल्स ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डी है। अब देखो डी की 5 ऑर्बिटल्स में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स का आप अगर शेप देखोगे तो ये इस तरह से शेप होगा एक्स वाई जेड का। ये यहाँ बीच में से स्टेप होता है, शेप होता है, ये इन ऐसा शेप होगा, बराबर, ये एक्स वाई जेड का ऑलमोस्ट ऐसा। बट डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, तो इसका शेप क्या होगा? एलोंग होगा, ये बीच में होगा। देख रहे हो इस तरह से एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर। डी जेड स्क्वेयर कैसे होगा? तो कि डी जेड स्क्वेयर ऐसे बीच में ऐसे होता है ना? तो ये एलोंग होते हैं। और ये है वो किस तरह से हो गए? तो कि ये साइड में होते हैं, बराबर। इस तरह से हमारा डी का शेप होता है। ये एक ही में ड्रॉ करके दिया है, आप ये तीनों का आप कर सकते हो कि किस तरह, हम जानते हैं इसी तरह से। तो जब ये चार पांचों के पांचों ऑर्बिट है, उनकी एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी में बटी हुई है, बराबर है, सबकी एनर्जी सेम है। बट जैसे ही लिगेंड आते हैं, एनर्जी सेम है, सेम उसी तरह इलेक्ट्रॉन इसमें 1 बाय 1 ऐसे अरेंज किए। बट जैसे ही मेटल, ये मेटल की बात करें, ये मेटल की ऑर्बिटल से सारी, जैसे ही इनके नजदीक लिगेंड आते हैं, लिगेंड आते हैं, अब लिगेंड क्या करते हैं? तो कि लिगेंड के अंदर भी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? तो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट हुआ, तो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हुआ। अब रिपल्सन कितना होगा स्टूडेंट्स? रिपल्सन हुआ, रिपल्सन कितना होगा? तो कि रिपल्सन इतना होगा कि जितना ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में किस तरह से वो अरेंज है। मैं जो बोल रही हूँ इस पे ध्यान दो। ये रिपल्सन अगर इसके साथ हो रहा है, मतलब कि ये बीच में से इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स ये एक्स वाई जेड एक्सिस के मिडल में है, तो यहाँ रिपल्सन कम हो सकता है। और ये जो इनके ऊपर है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर,
ये इस तरह से अरेंज है तो इसके पास रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। तो रिपल्सन किसके साथ, तो क्या एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लिगेंड जो आ रहा है उनके इलेक्ट्रॉन कैसे है, वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से उनके साथ रहते हैं। अगर वो उसके साथ आमने सामने आते हैं, हेड टू हेड आते हैं, तो रिपल्सन बहुत ही ज्यादा होगा, मोर रिपल्सन होगा। बट ये जब इनके साथ अटैच होते हैं तो वो साइड में से ऐसे चले जाते हैं या हेड टू हेड नहीं होते हैं, हेड टू हेड रिपल्सन नहीं होते, हेड टू हेड नहीं आते, तो वो मतलब रिपल्सन कम होगा। तो रिपल्सन किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है कि कितना रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन है। इसकी ऑर्बिटल्स खाली बिल्कुल है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट खाली नहीं है, रिपल्सन है। तो रिपल्सन है तो किस तरह से है, किस तरह से वो लिगेंड अटैच है उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो अब यहाँ पे आ रहा है ये, मान लो कि कोई डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, मान लो अभी डी ऑर्बिटल्स है बराबर, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है बराबर और लिगेंड आ रहा है। अगर लिगेंड आ रहा है तो ये रिपल्सन किस तरह से है उस अकॉर्डिंग ये रिपल्सन हो रही है। अब ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये किस तरह से अरेंज होंगे, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, 1 1 1 ऐसे अरेंज हो रहे हैं, किस तरह से अरेंज हो, उसके ऊपर उनका अट्रैक्शन या तो रिपल्सन होगा। अब देखो, अब फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट हमारा आ रहा है ऑक्ट्राहाइड्रल। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा शेप है किसके ऊपर डिपेंड है, लिगेंड के ऊपर डिपेंड है। और हमें ये भी पता चल गया कि पांचों के पांच की एनर्जी ऑलमोस्ट पहले सेम होती है, बट जैसे ही लिगेंड आते हैं तो इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती। सेम एनर्जी है, देखो यहाँ पे बताया मैंने सेम एनर्जी, बट जैसे ही उनके नजदीक लिगेंड आए तो एनर्जी सेम नहीं रही, नहीं अब एनर्जी उनकी सेम नहीं, एनर्जी है वो स्प्लिट हो गई, दो हिस्सों में बट गई। दो हिस्सों में बट गई मतलब किस तरह से, तो कि ये 3 DXY DYZ DZX उनकी एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि उसकी ऑर्बिटल्स है वो इस तरह से अरेंज है और इसकी अलाइन है तो इन दोनों की अलग हो जाएगी। अब दो हिस्सों में बट गई बराबर है। तो ऑक्ट्राहाइड्रल में किस तरह से होगा, तो कि अब दो हिस्सों में इसकी एनर्जी तो बट गई है, तो बट गई है तो किस तरह से होगा, तो मैं शेप ड्रॉ करके बताती हूँ। ये DXY मतलब ये शेप ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरह से। तो कि मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स है। 5 ऑर्बिटल्स में से एनर्जी अब ज्यादा आ गई क्योंकि उसके पास लिगेंड आए, तो अब लिगेंड आए 1 2 3 4 5, इस तरह से हो गए 5। अब क्या हुआ, तो कि स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग किस तरह से हो गए, तो कि दो स्प्लिटिंग हो गए। स्प्लिटिंग किस तरह से हुए, तो कि स्प्लिटिंग इस तरह से हुए कि ये दो ऑर्बिटल्स ने एनर्जी ज्यादा ले ली, ये एलाइन वाली उसने ज्यादा ले ली और 3 ने थोड़ी कम ली, तो ये ज्यादा एनर्जी लेके ऊपर की तरफ चला गया और इसको नाम दिया EG एक्साइटेड मोड, और ये T2G बराबर ये नाम दिया गया। ये कौन सी रह गई, तो कि ये गई DX² - Y² और ये कौन सी है DZ²। ये एनर्जी ज्यादा वाली है ऊपर की तरफ और ये कौन सी है T2G, तो ये है DXY DYZ DZX। इस तरह से स्प्लिटिंग हो गए। अब देखो अब क्या हुआ, तो कि मान लो हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है एक में आया क्योंकि ये ऑर्बिटल्स में आएंगे ना DXY DYZ। सेकंड इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे आया क्योंकि उसी में नहीं आएगा, हमारा पॉलिंग रूल क्या कहता है सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो वो भी इसी में आया। अब नाउ आया फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा या इसमें जाएगा, तो कि अब
किस में जाएगा, तो अब वो कौन डिसाइड करेगा, लिगेंड डिसाइड करेगा। तो कि लिगेंड ने जब इसका स्प्लिटिंग कराया तो उसकी एनर्जी में चेंजेस है। ये क्या है, तो कि ये आया पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी देना पड़ेगा। और ये क्या है, तो कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उसको डेल्टा ओ कहेंगे। ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, तो इसको डेल्टा ओ कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और ये एनर्जी स्प्लिटिंग। अब देखो किस में एनर्जी कम होगी, हमें तो जहां पे एनर्जी कम होगी फोर्थ इलेक्ट्रॉन वहां पे आएगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी सॉरी पेयरिंग एनर्जी कम होगी, पेयरिंग एनर्जी तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा। मैं जो बोल रही हूँ इस पे ध्यान दो। अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे आएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे। हमें तो एनर्जी पे डिपेंड है कि एनर्जी कहाँ पे। अब देखो 5 को इस तरह से डिवाइड हो गए तो उसके भी नाम हो गए। तो यहाँ पे जो ये 3 है, 3 की एनर्जी किससे कम हुई, 2 से। टोटल कितने हैं 5, और कितने से कम हुई 2 से, तो इसको एनर्जी लिखेंगे 2/5 D0। और ये क्या है, तो कि टोटल 5 है और कितने से कम है, किससे, तीनों से ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 Δ0। ये इस तरह से लिखा जाता है एनर्जी लेवल। ये इसकी एनर्जी लेवल 2/5 Δ0 और इसकी एनर्जी 3/5 Δ0 होगी। नाउ मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। तो कि अब क्या हुआ, तो कि अब स्प्लिटिंग जो हुआ, पहले तो पांचों के पांचों सेम थी, बराबर है, बट अब स्प्लिटिंग हो गई। पेयरिंग एनर्जी कम है तो यहाँ पे, और ये एनर्जी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी कम है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब वो कौन डिसाइड करेगा कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो कि अब वो डिसाइड करेंगे लिगैंड। कौन सा लिगेंड यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो हमारी टेक्स्ट बुक में पूरी की पूरी लिगेंड की एक पूरी सीरीज दी हुई है। तो मैं सीरीज को ही हम लिख सकते हैं कि जैसे कि आई है वो लिगेंड की एनर्जी कम है, तो वो पहले मतलब वो कम स्प्लिटिंग करवाएंगे, इतनी हाई एनर्जी से स्प्लिटिंग नहीं करवाएंगे। बट जिसकी एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होगी तो वो तो स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा उनकी होगी, बराबर है। तो उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है उनके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग एनर्जी लिख रही हूँ, पूरी सीरीज दी हुई है हमें, तो कि वो सीरीज के ऊपर से, सीरीज जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये हमें दिखाया हुआ है कि किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो यहाँ पे आई की स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो पेयरिंग में आएंगे 2 होगा ना। दो कंडीशन, पीई ग्रेटर देन Δ0 एंड सेकंड होगा पीई लेस देन Δ0, ये कंडीशन होगी हमारी। अब मान लो सीएन लिगेंड लिया, तो सीएन तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेंगे, इनकी स्प्लिटिंग जबरदस्त करवाएंगे। इन तीनों का कम एनर्जी होगा और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें आ जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, तो कि ये T2G है नीचे का, T2G इसके ऊपर 4 आ जाएगा क्योंकि स्प्लिटिंग है। बट अगर इसकी एनर्जी कम हुई तो ये यहाँ पे आएंगे, तो ये उस कंडीशन में T2G3 होंगे और EG1 होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्प्लिटिंग कौन ज्यादा करवाता है इसके ऊपर डिपेंड है, तो स्प्लिटिंग जिसने सबसे ज्यादा करवा ली उस हिसाब से वहां पे एनर्जी आएंगे, एनर्जी लेवल आएंगे। एकदम से क्लियर। तो यहाँ पे बनेंगे ये ऑक्टाहाइड्रल, इस तरह से। स्प्लिटिंग कौन है, मतलब कौन सा लिगेंड इसके साथ अटैच है उनके ऊपर डिपेंड है कि इनका लिगेंड इसके साथ अटैच है, तो इनके ऊपर डिपेंड है कि ये किस तरह से वर्क करेंगे। नाउ कंप्लीट स्टूडेंट्स कि किस तरह, और लिगेंड किस तरह से, तो लिगेंड के ऊपर डिपेंड है। अब आ रहा है एनर्जी, ऑक्टाहाइड्रल के बाद है सेकंड है हमारा टेट्राहाइड्रल। देखो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पे बहुत ज्यादा दिया है, हम उसमें से थोड़ा थोड़ा जो मतलब बोल सकते हैं ना कि जो रिपीट करके दिए हुए हैं हमें सेंटेंस, उसको ध्यान में नहीं लेना। अब आया टेट्राइडल, तो के टेट्राइडल में भी इस तरह से है 5 एनर्जी लेके 1 2 3 4 एंड 5। अब उसमें क्या होगा, तो कि यहाँ उसमें स्प्लिटिंग थोड़ा चेंज होगा,
चेंज मतलब तो कि यहाँ पे T2G ऊपर जाएंगे, T2 ऊपर जाएंगे और E नीचे आएंगे, मतलब E के पास 2 है वो नीचे आएंगे, तो यहाँ उसका ना क्या है dx² - y² અને dz²। और यहाँ पे 3 कौन सी है dxy, dyz, dzx। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से अब देखो बीच में होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल है तो dt ऊपर do था, o का मतलब है ऑक्ट्राहेड्रल एनर्जी dt, यहाँ पे होगा 2/5 dt और यहाँ पे होगा 3/5 dt। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने जी नहीं लिखा है, जी है वो ऑलमोस्ट उस शेप में लिखा जाता है जिसका शेप सिमेट्रिकल होता है। अब तो सिमेट्रिकल नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे जी नहीं लिखा जाता, बट यहाँ पे डी टी को उसकी एनर्जी है ना 4.9 लिखी जाती है, वो कैलकुलेशन करके बताई हुई है। बट यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखी जाती है वो हमें आगे फर्दर स्टडी में आएंगे। क्लियर है। यहाँ स्प्लिटिंग किस तरह से होगा तो कि यहाँ स्प्लिटिंग है वो ऊपर जैसा ही होगा कि अगर पर यहाँ पे एनर्जी किसकी कम है तो कि यहाँ अलाइन एनर्जी ये dx² - y z² में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं उसका स्प्लिटिंग करवाते हैं तो एनर्जी किसकी कम रहेगी तो कि ये नीचे जो dx² - dz² है उसकी कम रहेगी और उसमें जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी किसके ऊपर डिपेंड है तो यहाँ पे भी लिगेंड के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा लिगेंड आएगा, किस तरह से स्प्लिटिंग कराएंगे और किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ऑक्ट्राहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल किसके ऊपर डिपेंड होता है, लिगेंड के ऊपर डिपेंड होता है। और लिगेंड की पूरी सीरीज हमें दी हुई है कि लिगेंड किस तरह से अरेंज होगा, उस तरह से लिगेंड के कौन सा लिगेंड अटैच होगा तो उसी हिसाब से होंगे। अगर लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, हमने इससे पहले भी करा कि रीअरेंज करके वो पेयरिंग कर देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो एनर्जी लेवल हाई कर देगा और वीक लिगेंड है तो वैसा का वैसा ही रहेंगे और उस इलेक्ट्रॉन उस जो डी ऑर्बिटल से उसमें कोई इतना स्प्लिटिंग में इतना फर्क नहीं पड़ेंगे। क्लियर है। तो लिगेंड के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये क्रिस्टल फील्ड थियरी ऑलमोस्ट शेप को क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। तो ना मेरे ख्याल से क्रिस्टल फील्ड थियरी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छे से हमें कर लिया है क्रिस्टल फील्ड थियरी को यहाँ पे। और हाँ, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना है। क्लियर। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।